ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम जानेंगे कि अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो कैसे तुम्हारे हाफिली के मार्क्स सडनली इंक्रीज हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई ऐसी जड़ी बूटी हो सकती है जिसे तुम खा लो और उसके बाद तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें समझ में आ जाए चैप्टर वाइज, तो वो आज इस वीडियो के अंदर तुम्हें जड़ी बूटी मिलने वाली है। तो मैं बिल्कुल बिना किसी देरी के जल्दी से फटाफट तुम्हें यह बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने वाले हैं, और उस चैप्टर के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम अगर पढ़कर चले जाओ तो शायद मार्क्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की ये किताब, और जब आप यहां पर जाते हैं तो इसके अंदर पहला चैप्टर मिलता है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। आप इसमें दो क्वेश्चन आपका बहुत डेफिनेट मान के चलिएगा कि आते ही आते हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, जहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, रेडजल, हेटनर, इन सबकी जो डेफिनेशंस आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये टॉपिक आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। और अगर उसके अलावा स्कूल ऑफ थॉट से भी आपका एक आध क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ लेगा। इसके अलावा फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर हल्की फुल्की आपका चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ से, तो इसमें एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मानकर चलिएगा कि आ सकता है हाफिली में। उसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है ये भी पूछ सकते हैं, बट ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें प्रॉपर डायग्राम को डिनोट करोगे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, पूछते ही पूछते हैं, हाफिली हो, बोर्ड्स हो, कहीं भी हो, आएगा ही आएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर पे भी थोड़ा सा नजर मार कर जाइएगा ताकि ये आराम से आप कवर कर सकें। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट पे जाएंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। कब ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू हुआ, कब ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थापना की गई और किसने शुरू की, तो डॉक्टर महबूब उलक, उनके अलावा आपका जो है अमर्त्य सेन जी, कब उनको नोबेल प्राइज मिला, ये सारी बातें। उसके अलावा 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया भी बोर्ड्स में, और उसके अलावा यहां हाफिली में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपैरिजन और मेजरिंग, क्या क्या आपका कैसे मेजर कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो दोनों भी याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज के पास जाएंगे तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के बीच में तुम्हें डिफरेंस लिखने को आ सकता है पेपर के अंदर। हंटिंग गैदरिंग पेस्टुलिज्म से आपका भले ही डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछे, बट वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर के बीच में इनमें डिफरेंस पूछ लेगा। मिक्स फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में आपका इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। और इस वाले चैप्टर से मैपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं जब कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो सबको बहुत भाता है और पेपर में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मार्केट गार्डनिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव और माइनिंग फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो माइनिंग को आपका कर रहे हैं, शेफ्ट मेथड ऑफ माइनिंग, ये जरूर याद कर जाइएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है शेफ्ट, ये कौन कौन से तरीके के माइनिंग है, कैसे आपका माइनिंग डिफाइन होती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पर जाएंगे तो सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आएगा, एक चांसेस रहेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। और बाकी अगर थोड़ा मन करे तो रॉ मटेरियल वगैरह के बेसिस पर जो डिफाइन की गई हैं, ओनरशिप के बेसिस पर, आउटपुट के बेसिस पर, इनपुट के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, इनको भी देखकर जाइएगा। टर्शरी सेक्टर पर जाएंगे तो टर्शरी एक्टिविटीज में आप टूरिज्म, ये वाला एक क्वेश्चन आपका जो है डिफाइन रखिएगा कि टूरिज्म सेक्टर कैसे डिफाइंड है। होलसेल ट्रेडिंग के बीच में आपका बात कर सकता है, रिटेल के बीच में बात कर सकता है। एक मेडिकल सेक्टर्स या सर्विसेज पर आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखकर जाइएगा। और अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से तो क्वार्टरनरी और क्विनरी के बीच में आपको एक डिफरेंस आना ही आना चाहिए। उसके अलावा डिजिटल डिवाइड से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखिएगा। अब आते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली आपका किताब के ऊपर। इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो एक्सपेक्टेड है वो आता है 4 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड पेपर के अंदर 100% चांसेस रहेंगे जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है।
कॉम्पोजिशन, रिलेशन और कॉम्पोजिशन के बेसिस पर रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, फिर उसके अलावा लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहां से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक आपका केस स्टडी एक्सपेक्ट कर जाइएगा कि हो सकता है पूछ ले। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट में, तो ह्यूमन सेटलमेंट में ज्यादातर तुमसे आपका डिफरेंस पूछेगा, अर्बन और रूरल के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, स्मार्ट सिटी मिशन का क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर जो टाउन्स हैं उनको फंक्शनल बेसिस पर, फिर और अलग अलग बेसिस पर जो डिवाइड किए जाते हैं उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा आते हैं लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। मैपिंग इस चैप्टर की एकदम क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उसके साथ साथ टाइप ऑफ फार्मिंग, ज्योग्राफिकल कंडीशन, चाहे वो वीट की हो, चाहे वो राइस की हो, चाहे वो टी की हो, चाहे कॉफी की हो, कॉटन, जूट, शुगरकेन, कि कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको पानी चाहिए होगा, किसको आपका पानी कम चाहिए होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर जाइएगा पेपर के अंदर। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वाटर रिसोर्स पर जाएंगे तो वाटर रिसोर्स में लगून और बैक वाटर, ब्रैकिश वाटर के बीच में भी आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। यूटिलाइजेशन या फिर इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं उसको जरा थोड़ा सा ध्यान में रखकर जाइएगा। इसके अलावा मिनरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरस मिनरल, एक चार्ट दे रखा है। फेरस मिनरल क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर वो बॉक्साइट, कॉपर, और इससे मैपिंग आती है कि बॉक्साइट के लिए कौन सी स्टेट इंपॉर्टेंट है, कॉपर के लिए कौन सी स्टेट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा कर रहे हैं। तो इसकी मैपिंग विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर डिफरेंस आ सकते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, टाइडल या फिर जियोथर्मल एनर्जी में पूछ सकता है, और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज का भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि इस अगर तुम इतना भी अगर अभी संभाल लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन अभी भी अच्छे नंबर पर जा सकता है और तुम अभी भी पेपर के अंदर कहर मचा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां लिखकर मुझे बताइएगा कि और क्या आपको है ऐसा लग रहा है जहां पर आप परेशानी फेस कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।